आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कवर करा रहे हैं। खबर ये है कि आपको ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो खबर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं आपको बिहार के एक ऐसे शख्सियत के बारे में बता रहे हैं जो साइंस की, जो विज्ञान की दुनिया के बादशाह थे, जिनका लोग जिन्हें प्यार से उन्हें विज्ञानी बाबू के नाम से जाना जाता था। तो आपको बताते चले कि हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक वशिष्ठ नारायण सिंह की, जो विश्व के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। देश का नामी गणितज्ञ हमने खो दिया है गुमनामी के रहस्य में, जो जीवन जीते हुए और मौत को, भगवान को प्यारे हो गए। आपको बताते चले कि गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जवानी में वैज्ञानिक बाबू के नाम से मशहूर थे। उन्होंने गणित की दुनिया में इतने छोटे समय में 2 मुकाम हासिल किया था। उनकी सदियों तक मिसालें दी जाती रहेगी। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 1942 के अप्रैल महीने में बिहार के एक छोटे से गाँव बसंतपुर में हुआ था। तो बिहार की मिट्टी से निकला एक ऐसा शख्स था जो नासा तक पहुँचा हुआ था। आपको बताते चले कि बिहार के ऐसे बहुत कम वैज्ञानिक थे जो नासा गए हुए थे और नासा से वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी बन गए थे। आपको बताते चले कि ऐसी बिहार में पहली घटना थी जब वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे वैज्ञानिक को भी उन्हें सरकार ध्यान न देने का उनकी मौत हो जाती है। इन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत को भी चुनौती देकर आए थे, जिनकी गणना से हैरान रह गए थे नासा के वैज्ञानिक। आपको बताते चले कि वशिष्ठ नारायण सिंह तो अपना 79वां जन्मदिन मनाते, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन गणित की दुनिया में जो मुकाम जीते जी उन्होंने किया, बेहद कम समय में भोजपुर के इस लाल ने हासिल किया था। आपको बताते चले कि जब वशिष्ठ नारायण सिंह की चर्चा होगी तो साथ में यह भी कहा जाएगा कि उस हीरो को हमारी सत्ता और व्यवस्था सहेज कर रखने में नाकाम रही। सरकार का ध्यान, ज़रा सा भी सरकार का अगर ध्यान होता तो वो ठीक हो जाते और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में फिर से भारत की सेवा में रहते। भोजपुर के एक छोटे से गुमनाम गांव आरा सदर प्रखंड के बसंतपुर में एक अति साधारण परिवार में, राजपूत परिवार में जिनका जन्म हुआ था, वह साल था 1942 और महीना था अप्रैल। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही रख दिए दिख जाते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह की मेधा की चर्चा प्राथमिक स्कूल में ही होने लगी थी। तभी तो घर वालों ने उनका नाम नेतरहाट स्कूल में लिखवा दिया था, जो उस जमाने का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय था। वशिष्ठ ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप किया था। वशिष्ठ नारायण सिंह का नामांकन पटना के साइंस कॉलेज में हुआ तो वहाँ के प्रोफेसर टी नारायण उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि यह छात्र तो बीएससी टॉप करने की क्षमता रखता है। फिर राज्यपाल से अनुरोध कर बीएससी फाइनल की परीक्षा में बैठने की विशेष अनुमति लगाई गई। तब वशिष्ठ नारायण पार्ट 1 के छात्र थे। कहते हैं कि बीएससी की परीक्षा में वशिष्ठ नारायण सिंह ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। बिहार की इस होनहार की चर्चा तब अमेरिका तक पहुंच गई। लोग बताते हैं कि अमेरिका के एक प्रोफेसर केली वशिष्ठ मिलने पटना आए और अपने साथ उन्हें बर्कले यूनिवर्सिटी ले गए। वहां महज 3 साल में वशिष्ठ नारायण ने एमएससी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। यह वर्ष 1969 की बात है। उसी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी भी करने लगे। उस समय नासा में भी अपनी सेवाएं दी, लेकिन जन्मभूमि की पुकार ने उनको घर आने के लिए मजबूर किया और 1971 में वे भारत वापस लौट आए। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के मेधा की विश्व पटल पर ख्याति मिलने की एक बड़ी प्रसिद्ध और रोचक कहानी है। जब फेल हुआ नासा का कंप्यूटर जब फेल हुआ था, वो क्या किए थे, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कहते हैं कि नासा ने अपोलो की लॉन्चिंग के समय 31 कंप्यूटर एक बार कुछ समय के लिए बंद हो गए। तब डॉक्टर वशिष्ठ भी उसी टीम में थे। उन्होंने अपना कैलकुलेशन जारी रखा। तब कंप्यूटर ठीक हुए तो उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक था। इस घटना ने नासा के वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया था। डॉक्टर सिंह के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। अमेरिका ने डॉक्टर सिंह को अस्थायी तौर पर रहने का ऑफर दिया था। कहा जाता है कि प्रोफेसर केली भी अपनी बेटी की शादी वशिष्ठ नारायण सिंह से करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन सकी। इन्हें भारत की मिट्टी से जो प्यार थी।
स्वदेश वापसी हो गई, नौकरी और शादी होती है। 1971 में भारत आने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को पहले आईआईटी कानपुर और फिर आईआईटी बॉम्बे पढ़ाने का मौका मिला। कुछ समय वे कोलकाता में भी रहे और नौकरी की। इस दौरान 1973 में उनकी शादी वंदना रानी सिंह से घर वालों ने करा दी। बताते हैं कि शादी के कुछ दिन बाद से ही वशिष्ठ नारायण के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। जब स्थिति गंभीर हुई तो घर वालों ने इलाज कराना शुरू कराया। जब स्थिति गंभीर हो गई तो घर वालों ने इलाज शुरू कराया। उनको रांची के मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराया। इलाज में जब काफ़ी पैसे खर्च हुए तो बिहार सरकार ने सहयोग किया, लेकिन फिर मुंह मोड़ लिया। एक समय ऐसा भी आया जब अस्पताल ने भुगतान न होने के चलते बस जबरन वशिष्ठ सिंह को डिस्चार्ज कर दिया। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इलाज के पैसे चुकता किए और सारे खर्च उठाने की घोषणा की। गुमनामी की ज़िंदगी और मौत जो हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की मानसिक स्थिति जब खराब हुई तो घर वालों के पास समुचित इलाज भर के पैसे भी नहीं थे, लेकिन सरकार ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो राजपूत जाति से थे। अगर वो दलित, ओबीसी, पिछड़ा जाति से रहते तो सरकार उनका पूरा खर्च, उनका परिवार का खर्च, उनको सुरक्षा सब मुहैया कराती। लेकिन राजपूत एक आगे नहीं बढ़े, वैज्ञानिक नहीं बने, इसके लिए सरकार ने हर संभव कोशिश की थी ताकि इनकी मृत्यु हो जाए। सरकार और उनके सहयोगियों ने कभी कभार आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन पुणे से इलाज कराकर लौटते वक्त वे ट्रेन से कहीं गायब हो गए और लापता हो गए। कई वर्ष बाद छपरा जिले में उनको पागलों की तरह फुटपाथ पर घूमते हुए देखा गया। फिर उनके गांव के 2 लोग जो कि वहां किसी काम से छपरा गए हुए थे, वे लोग उनको लेकर किसी तरह अपने गांव बसंतपुर पहुंचते हैं। फिर वशिष्ठ नारायण सिंह गांव बसंतपुर लाए गए। जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे तब लालू प्रसाद बसंतपुर आए और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले। इलाज का खर्च कुछ सरकारी स्तर पर उठाने की घोषणा की। उनके भाई और गांव के 2 लोगों की सरकारी नौकरी भी दे दी, जो लोग छपरा से उनको आरा लेकर आए थे। तो यह है सरकार की वोट बैंक की नीति। जिनके परिवार के वे थे उनको नौकरी नहीं मिली, उनको लाए थे ढूंढकर, उनको नौकरी मिल गई। तो बाद में डॉक्टर सिंह के इलाज की व्यवस्था बेंगलुरु में कराई गई, लेकिन यह व्यवस्था भी वशिष्ठ नारायण सिंह को पूरी तरह ठीक नहीं पाने में नाकाम रही। अंत में वे गाँव में ही रहने लगे, जहाँ उनका भाई अयोध्या सिंह और उनके पुत्र मुकेश सिंह देखरेख करते थे। उनकी सेवा में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा परिवार उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता था। आपको बताते चले कि सरकार अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भेजती तो वो ठीक भी हो सकते थे, लेकिन सरकार की मंशा, दिमाग में जो सरकार की सोच है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। तकरीबन 40 साल तक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के एक अपार्टमेंट में गुमनाम का जीवन बिताते रहे। कभी कभी कोई संस्था वाले उनको सम्मान के लिए बुलाते, यदा कदा उनके स्वास्थ्य की स्थिति अखबारों में प्रकाशित होती रहती थी। उनको नज़दीक से जानने वाले बीजेपी के पूर्व एमएलसी हरेंद्र प्रताप बताते हैं, इस दौरान भी किताब, कॉपी और एक स्लेट पेंसिल उनके अच्छे दोस्त थे। पटना में उनके साथ रह रहे भाई अयोध्या सिंह याद करते हैं, अमेरिका से वे अपने साथ 10 बक्से भरकर किताबें लाए थे जिन्हें वे पढ़ा करते थे। अक्सर किसी छोटे बच्चे की तरह ही उनके लिए 3-4 दिन में एक बार कॉपी, पेंसिल लानी पड़ती थी, जिस पर वे कुछ लिखते, जिसे पढ़ना और समझना मुश्किल था। अक्सर रामायण का पाठ भी पढ़ते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए 14 नवंबर 2019 को पटना के पीएमसीएच में उन्होंने आखिरी सांस ली। सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि तो कराई और केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक वो जिंदा थे सरकार उनकी सुध तक नहीं ली, सरकार उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद आपको बताते कि चांद पर पहली बार गया था इंसान, ऐसे में वशिष्ठ नारायण सिंह ने नासा की मदद भी की थी। आपको बताते चले कि इनका जब पहली बार चांद पर अंतरिक्ष में यात्री को भेजा गया था, उस समय वशिष्ठ नारायण सिंह भी नासा के सम्मुख थे, नासा में काम कर रहे थे। इसके बाद आपको बताते चले कि और भी बहुत सारी इनके बारे में जानकारियाँ हैं जिनको मैं आपके से साझा कर रहा हूँ। इनकी एक कहानी मैं आपको और बता रहा हूँ। जब ये साइंस कॉलेज में थे, इन्हें जीनियसों का जीनियस भी कहा जाता था। आपको बताते चले कि साइंस कॉलेज में प्रोफेसर बीकन भगत गणित के शिक्षक थे उस समय तत्कालीन। छात्र वशिष्ठ ने सवाल हल करने के उनके तरीके पर सवाल उठाया।
खुद कई तरीके से हल करके दिखा दिया। प्रोफेसर भगत ने इसे अशिष्टता माना। शिकायतकर्ता प्राचार्य प्रोफेसर नागेंद्र नाथ से की। प्राचार्य ने तलब किया, गणित के कई सवाल किए। वशिष्ठ ने हर सवाल को कई तरीके से हल कर दिया। तो ये भी एक उनमें से जुड़ी कहानी है कि वशिष्ठ नारायण ने जब उनके शिक्षक ने उनसे पूछा तो वो बताए कि आप इस मैथ को कितनी बार बना सकते हैं, तो उन्होंने इसे अपना अपमान माना अपना, इसलिए उन्होंने बताया कि शिक्षक ने बताया भगत जी ने कि मैं इसे 4 तरह से हल कर सकता हूं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह बताए कि मैं इसे 17 तरीके से हल कर सकता हूं। तो वह अचंभित हो गए और जब उनसे पूछा गया तो वो सारे प्रश्नों को 17 तरह से हल करके दिखा दिया। तो ऐसे थे हमारे भोजपुर के वशिष्ठ बाबू, जिनको सरकार ने सूद न लेते हुए उन्हें मौत के मुंह में डाल दिया था। अगर सरकार चाहती, केंद्र सरकार चाहती, तो वो ठीक हो सकते थे और फिर एक नए वैज्ञानिक के तौर पर उभर सकते थे। आज वो जिंदा होते, उनकी वजह से, अगर वो ठीक भी होते, उनकी वजह से आज भारत बहुत ऊंचे पटल पर पहुंचता साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन सरकार को केवल वोट बैंक से मतलब है, जाति से मतलब है। सरकार को पढ़े लिखे विद्वानों से कोई मतलब नहीं है। सरकार को वोट बैंक चलाना है, उन्हें गधों को आगे बढ़ाना है, घोड़ों को पीछे करना है, जिसकी वजह से उसी आरक्षण और सरकार की वजह से वशिष्ठ नारायण सिंह जो है वो साजिश के शिकार हो गए और उन्होंने अंतिम सांस ली, जो कि भोजपुर ज़िले की नहीं है, पूरे भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अगर वो चाहते तो अमेरिका में रहकर जीवन यापन कर सकते थे, जी सकते थे, जिस तरह के सभी वैज्ञानिक बिक जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने देश की मिट्टी को चुना था, इसलिए उनके देश की, भारत देश की मिट्टी उन्हें निगल गई, या फिर नेता उन्हें निगल गए। आप कमेंट करके इस बात को सत्यार्थ कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि वशिष्ठ नारायण की किस वजह से ऐसे हुए। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।